खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राजस्थान की राजनीति में तूफान लाने वाली लाल डायरी के पन्ने अब खुलने लगे हैं। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बंद बोतल से सियासी जिन्न को बाहर निकाल दिया है। आज राजेंद्र गुढ़ा ने मीडिया के सामने लाल डायरी के पन्ने खोले। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में साठगांठ का भी जोराना आरोप लगाया है। गुढ़ा ने डायरी दिखाते हुए कहा कि ये लिखावट आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की है। वहीं राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के 2 पन्ने सार्वजनिक भी किए हैं। इन पन्नों में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव, हिसाब किताब और आपसी बातचीत का जिक्र भी किया गया है। इसी के साथ गुढ़ा का दावा है कि यही वो डायरी है जिसे वो साल 2020 में धर्मेंद्र राठौड़ के आवास से लेकर आए थे, जब उनके ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी थी। तो वहीं बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने भी राजेंद्र गुढ़ा का समर्थन करते हुए साफ तौर पर कहा है कि राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी में 5,000 करोड़ रुपए के लेन देन का भी खुलासा किया है। मैं इसके लिए राजेंद्र गुढ़ा को धन्यवाद देता हूं। अगर वो चाहते हैं मैं उनका समर्थन करूं तो मैं निश्चित रूप से उनका समर्थन करूंगा। राजस्थान प्रभारी श्रीमान रंधावा जिस तरह की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परहेज करके और आपको ये जानकारी देता रहूंगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर होऊंगा तो मैं जानकारी दूंगा। आज राजेंद्र गुढ़ा जी ने सारा खुलासा किया है। 5,000 करोड़ से ज्यादा लेन देन लाल डायरी में है। वो एक एक चीज नोट करता रहा। मैं भी रोज डायरी लिखता हूं, लेकिन मैं अपनी डायरी का खुलासा नहीं करता। डायरी जो नेता या कार्यकर्ता या पत्रकार लिखता है, ये सबसे बड़ी विशेषता, प्रतिदिन की गतिविधियां आ जाती है। तो राजेंद्र गुढ़ा को मैं धन्यवाद दूंगा, और अगर मेरा साथ लेगा तो मैं साथ भी दूंगा। मैं खुलम खुला कहता हूं, जो कहता हूं खुलम खुला कहता हूं। राजेंद्र गुढ़ा ने जो आज खुलासा किया है, वो मेरा साथ लेना का साथ दूंगा। मैं खुद क्रांतिकारी आदमी हूं। बोलना व्यक्ति रूप से उतना जितना हम लोग केवल मानहानि केस बने, मानहानि केस न बने। मानहानि केस बनाने का एक नाटक जो चल रहा है, नोटंकी जो चल रही है गहलोत साहब के राज में, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। राजेंद्र गुढ़ा को आप लोग, हम लोग जो महत्व देंगे, साथ देंगे। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी मनोज शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, लाल डायरी का जिक्र तमाम बार हो चुका है, आखिरकार अब उसके 2 पन्ने भी खुले हैं। आरसीए पर आरोप लगा है, तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। क्या कुछ खास अपडेट? स्थिति को ठीक करने का, शांति बहाल करने का को जिन्होंने भी इसमें भूमिका निभाई। मनोज शर्मा, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। मनोज, लाल डायरी को लेकर तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आई थी। अब वो लाल डायरी धीरे धीरे खुलने लगी है। उसके 2 पन्ने अब उजागर किए हैं राजेंद्र गुढ़ा ने। तमाम बातें आरसीए को लेकर भी तमाम बातें उसमें हैं, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। क्या कुछ खास अपडेट? देखिए, जब से राजेंद्र गुढ़ा को विधानसभा से निलंबित किया गया है और मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है, तब से लाल डायरी जिक्र में आई। राजस्थान की राजनीति में भूचाल लेकर आई है, क्योंकि जब बीजेपी के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन लाल डायरी आने के बाद बीजेपी इस मुद्दे को कहीं से भी छोड़ने के मूड में नहीं है। और क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा को जब से बर्खास्त किया गया है, तब से वो लाल डायरी का जिक्र करते हुए आ रहे हैं। और लाल डायरी की, जैसे कि आज राजेंद्र गुढ़ा ने आज के निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाल डायरी की जो 3 जिक्र किया है, जिसके अंदर में आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत का नाम दिया गया। जिस हिसाब से वैभव गहलोत का नाम दिया गया, उसको देखते हुए सीधा सीधा मुख्यमंत्री के बेटे पे आरोप लगाया गया है कि इसके अंदर में पैसों के लेन देन की, और ऐसे कई ऐसे पन्ने हैं मेरे पास में जिनको मैं समय पर आके उजागर करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि मनोज, इस दौरान बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो बीजेपी नेता का भी बयान सामने आया। उनका भी कहना है कि अगर वो इसमें कोई भी हमसे कोई भी बात रखना चाहते हैं या हमारा साथ लेना चाहते हैं, हम पूरी तरीके से समर्थन उनको दे रहे हैं। तो आखिरकार क्या इशारा किया जा रहा है? क्या बीजेपी में जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से उठापटक नजर आ रही है। नहीं, देखिए, बीजेपी के हमारे नेताओं से बात हुई है, तो अभी तक तो ऐसा कोई राजेंद्र गुढ़ा का बुलाने का या उनको लेने का कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया है।
लेकिन बीजेपी के हाथ में एक मुद्दा जो आया है लाल डायरी वाला, उसको छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज विधानसभा में भी जब विधानसभा स्टार्ट हुई तब से ही लाल डायरी का जिक्र होता रहा है उसके अंदर में, और इस कारण से विधानसभा अध्यक्ष को 2 बार लाल डायरी के चक्कर के अंदर में विधानसभा में हंगामा को देखते हुए आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा, और लास्ट में अनिश्चित काल के लिए विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि लाल डायरी के मुद्दे के ऊपर में जिस प्रकार से सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश में था, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये मुद्दा जल्दी शांत होने वाला नहीं है। कितनी और ऐसी बातें हो सकती हैं मनोज उस लाल डायरी में, क्योंकि अभी तो 2 ही पन्ने खुले हैं। देखिए, इसमें जिस हिसाब से राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं, सरकार का लेन देन है, सरकार के विधायकों का लेन देन है, मुख्यमंत्री का लेन देन है, ये तो समय ही बताएगा कि इन पन्नों में किन किन लोगों का नाम है, किन किन सरकार के मंत्रिमंडल का नाम है, किन किन विधायकों का नाम है, ये तो राजेंद्र गुड़ा ही बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज उन्होंने 3 पन्नों का जो खुलासा किया है, आरसीए के जो अध्यक्ष है वैभव गहलोत, जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन पे सीधे सीधे आरोप लगाया है कि लाल डायरी में पैसों के लेन देन की जो बात की गई है, उन पन्नों में उनका जिक्र किया गया है। लेकिन क्योंकि अब स्थिति यह है कि बीजेपी के पास में, क्योंकि हम बार बार बीजेपी का इसलिए नाम ले रहे हैं कि बीजेपी ने अभी तक राजेंद्र गुड़ा से संपर्क नहीं किया है, ना राजेंद्र गुड़ा ने बीजेपी संपर्क किया है, लेकिन प्रतिपक्ष नेता जो राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने कई बार कहा है कि अगर राजेंद्र गुड़ा हमसे आके बात करते हैं, अगर हमसे आके लाल डायरी के बारे में जिक्र करते हैं, तो हम जरूर उनका सहयोग करेंगे। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटूंगी। मनोज मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी मेरे साथ में जुड़े हैं। स्वर्णिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। राजस्थान में जिस तरीके से लाल डायरी का जिक्र हो रहा था, आखिरकार उसके पन्ने अब खुलने शुरू हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, राजस्थान में सबसे ज्यादा जिक्र जिस चीज का हो रहा है वो लाल डायरी नहीं, गुलाबी डायरी है। वो गुलाबी डायरी जिसमें 10 गारंटी जो हमारी राजस्थान सरकार ने दी है महंगाई से राहत को लेकर के, महंगाई से बचाने के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई का बोझ जनता पे डाला है उससे बचाने के लिए, जिक्र उसका है। जहां तक लाल डायरी की बात है, ना तो किसी ने लाल डायरी देखी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कुछ साथी हैं यहाँ पे और जो नेता हैं, वो कहीं बाजार से लाल डायरी स्टेशनरी शॉप से खरीद करके 100-200 लाल डायरी लेकर के घूम करके उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। उस लाल डायरी में क्या, ना उनको पता ना किसी को पता, खाली लाल डायरी लेते हैं और आरोप लगा है वो उतना ही खाली है। लेकिन स्वर्णिम जी, जिस तरीके से आरसी का जिक्र उस डायरी में किया गया है और उस दौरान अशोक गहलोत के बेटे ही उसमें चेयरमैन थे, आखिरकार वहां पर काफी करोड़ों के लेन देन की बात है, आप उससे कैसे डिनाई कर सकते हैं? अगर आपने जो आज पन्ने आए सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हम सब ने देखे, उसमें तो 1 रुपए का भी कहीं जिक्र नहीं है। 1 रुपए का, कहीं रुपया लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, ऐसा भी जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई लाल डायरी चीज है नहीं। बाकी गांधी डायरी का जरूर कोई पन्ना ऐसा लग रहा है जिसमें किसी ने अपना कोई वृतांत लिखा, और लिखने के अलावा उसमें ना तो आज तो जो अभी तक सामने है उसमें तो किसी अमाउंट का, किसी को देने का, किसी से लेने का या किसी से बकाया होने का, ऐसा तो कोई जिक्र है नहीं उसमें। हाँ, इतनी बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पोल जरूर यहाँ पे खुली, जब प्रधानमंत्री यहाँ पे भाषण देते हैं और वो लाल डायरी का जिक्र करते हैं तो ये बताना भूल जाते हैं कि लाल डायरी आखिर अगर कोई आदमी ये क्लेम करे कि ईडी की कस्टडी से उठा के लिया, तो उनकी ईडी क्या इतनी कमजोर है प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, या ईडी इतनी निकम्मी है कि उनकी कस्टडी से कोई डॉक्यूमेंट ले जाए और उस पर केस भी दर्ज न करें? ऐसा संभव होता नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर जिक्र किया है तो लेकिन उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तमाम आरोप वो लगा रहे हैं सरकार पर, और आप उस चीज को बोल रहे हैं कि ऐसी तो ये लाल डायरी नहीं, ये काली डायरी है। नहीं, देखिए, आरोप सरकार पर नहीं लगा रहे हैं, उनके ऊपर वहां की उनके क्षेत्र की जनता ने किडनैपिंग से लेकर के लैंड ग्रैबिंग तक के आरोप लगाए हैं। किस पर? जो बर्खास्त मंत्री हैं उन पर। बर्खास्त मंत्री पर अगर आरोप लगे, मुकदमे दर्ज हुए, तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी ना। अगर कोई बर्खास्त हुआ है, किसी कारण से बर्खास्त हुआ है मंत्री, तो उसका ये कहना कि आज मेरे पास लाल डायरी अचानक पैदा हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी को जिसने न लाल डायरी देखी न पन्ने देखे। स्वर्णिम जी, जब वो अपनी बात वहां पर रख रहे थे, तो क्या किसी को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात रख सके, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है? उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तंत्र में है ना, आपके समक्ष रखने का अधिकार है, मेरे को भी है, लेकिन मेरे को विधानसभा में जाकर के, जब मैं विधायक नहीं हूँ, तो जाकर के करने का अधिकार नहीं। और अगर जो विधायक है उसको विधायी कार्यों में, विधायी जो विधि विधान है उसके अनुसार ही बात रखने का अधिकार होता है। कोई
धर्मशाला नहीं है, विधानसभा है, विधानसभा रूल्स ठीक है। एंड चलिए रेगुलेशन से स्वर्णिम चलती है, जी, कोई रोक कांग्रेस नहीं है। प्रवक्ता आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातें हम तक रखी। मनोज शर्मा, जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता, उनका कहना है कि लाल डायरी नहीं, ये काली डायरी है। देखिए, ये अब होता क्या है कि हर पार्टी अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास करती है, और क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर में लाल डायरी का जिक्र हुआ, क्योंकि सीकर में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने भी लाल डायरी का जिक्र किया था। जेपी नड्डा भी 4 दिन पहले आए थे जयपुर के अंदर में, तो उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया। आखिर ये लाल डायरी है क्या, इसमें कितने राज दफन है, ये तो लाल डायरी के जैसे पन्ने खोले जाएंगे, उसमें कई राज उस दौरान इन सब ऊपर चीजों होते का पता जाएंगे। चलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।